हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी इम्पोर्टेंट क्लास की तरफ। आज हम 12 फरवरी 2024 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 12 फरवरी से बनने वाले जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक जीके है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो सभी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने लास्ट क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत किसने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। गुयाना के प्रधानमंत्री कौन हैं जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? तो वो हैं मार्क फिलिप्स। किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाज द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 अवार्ड दिया गया है? अदिति गोपीनाथ को। हाल ही में सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? तो वो की है इंडिया म्यांमार बॉर्डर ने। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? आनंद कुमार को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज किसने की है? तो वो की है नासा ने। हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप में कितने देशों ने भाग लिया है? तो 7 देशों ने भाग लिया है। हाल ही में किस देश ने जिलोंग 3 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो ये थे हमारे लास्ट क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनका हमने रिवीजन किया। अभी चलते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर विल द वर्ल्ड बुक फेयर 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2024? फरवरी 2024 में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं, कहाँ पर विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता एंड ऑप्शन सी फरीदाबाद एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। बताइए इनमें से किस शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। अब देखिए विश्व पुस्तक मेले का आयोजन 10 फरवरी से 18 फरवरी तक किया जाएगा और ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। और जो ये विश्व पुस्तक मेला है ना, इसके गेस्ट कंट्री कौन है? सऊदी अरब है। और ये विश्व पुस्तक मेला किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था नेशनल बुक ट्रस्ट का? 1957 में। और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं युवराज मलिक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं हमारे भारत में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला जो हरियाणा में लगता है, हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। माघी मेला पंजाब में। झींगा मेला पंजाब में। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में लगता है, हरियाणा में। लक्की मेला राजस्थान के सीकर में। अब देखिए गोल मेला कहाँ लगता है? जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर में लगता है। ये गोल मेला आप लोग याद रखिएगा, ये उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर नहीं है, ये है गोल मेला उधमपुर जम्मू कश्मीर का। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट मेले जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम?
हाल ही में पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए नरेंद्र कुमार यादव, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी युवराज सिंह एंड ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। बताइए इनमें से कौन है जिसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट एम्बेसडर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। देखिए स्वराज ट्रैक्टर्स, लेज और SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। याद रखिएगा आप लोग ये। देखिए त्रिपुरा पर्यटन, ड्रीम सेट गो और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरव गांगुली। फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रवि शास्त्री। और यूनिसेफ इंडिया जो बच्चों की हेल्थ के लिए कार्य करती है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। ICC वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में होस्ट हुआ था, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। तो आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन ब्रांड एम्बेसडर्स को याद रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हु वॉज अवॉर्डेड द जल योद्धा अवार्ड फॉर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट? हाल ही में किसे अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है इंदौर अथॉरिटी, ऑप्शन बी अयोध्या अथॉरिटी एंड ऑप्शन सी नोएडा अथॉरिटी एंड ऑप्शन डी दिल्ली अथॉरिटी। बताइए इनमें से कौन सा प्राधिकरण है जिसे अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नोएडा अथॉरिटी। नोएडा प्राधिकरण को अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए केंद्र सरकार और यूनेस्को ने विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में नोएडा प्राधिकरण को उसके जल संरक्षण प्रयासों के लिए जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए सर्वश्रेष्ठ सीवेज उपचार संयंत्र के लिए उन्हें किस किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिए गए हैं? तो इनको 2 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए गए हैं। एक है सर्वश्रेष्ठ सीवेज उपचार संयंत्र के लिए मिला है और दूसरा मिला है जल पुनः उपयोग परियोजना के लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है ना, उन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो नोएडा प्राधिकरण को ये जल संरक्षण पुरस्कार जो मिला है ना, तो ये सर्वश्रेष्ठ सीवेज उपचार के लिए और जल पुनः उपयोग परियोजना के लिए दिया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इन विच स्टेट दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट विल बी स्टैब्लिश्ड? हाल ही में किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा एंड ऑप्शन सी हरियाणा एंड डी हैदराबाद। बताइए इनमें से किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। देखिए हरियाणा के यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना वेल जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है ना, उसके द्वारा की जाएगी। और इस दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट है। देखिए भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट हैदराबाद में 1920 में हैदराबाद के 7वें निज़ाम द्वारा खोला गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालाबीर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला उड़ीसा के संबलपुर में रखी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, वेयर विल द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 बी हेल्ड? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी दुबई एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। बताइए कहाँ पर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाएगा? तो देखिए ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 45। बताइए इनमें से लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 38। भारत की रैंक क्या है इसमें? 38। देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग को वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक 38 है, सिंगापुर की रैंक पहले स्थान पर है और फिनलैंड की रैंक जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो टॉप 3 आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड फिनलैंड एंड थर्ड भारत की जो रैंक है वो है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कज़ाकिस्तान? कज़ाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सक्सेस मसरा, ऑप्शन बी सुल्तान इब्राहिम एंड ऑप्शन सी ओल्जास वेक्टेनेव एंड ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लक्सर। बताइए इनमें से कौन है जो कज़ाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए कौन है कज़ाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री? तो देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी ओल्जास वेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ लॉन्च्ड द बुक नेम्ड एआई एंड द नेशनल सिक्योरिटी? हाल ही में एआई एंड द नेशनल सिक्योरिटी नाम की जो पुस्तक है वो किसने लॉन्च की है? देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी अनिल चौहान एंड ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव एंड ऑप्शन डी अमित शाह। बताइए इनमें से कौन है जिन्होंने एआई एंड द नेशनल सिक्योरिटी बुक लॉन्च की है? तो देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी अनिल चौहान ने एआई एंड द नेशनल सिक्योरिटी बुक लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO's ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट, विच कैंसर हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन द ईयर 2022? बताइए जो WHO है ना कि ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? 2022 में बताइए सबसे ज़्यादा कैंसर के जो मामले हैं वो कौन से वाले मामले दर्ज हुए हैं? अब इसमें देखिए कौन कौन से कैंसर हमारे ऑप्शंस में हैं। सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी है फीमेल ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑप्शन सी लंग कैंसर एंड ऑप्शन डी प्रोस्टेट कैंसर। बताइए इनमें से कौन सा कैंसर है जिसे ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लंग कैंसर 2022 में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। फेफड़े का कैंसर का जो मामले हैं वो सबसे ज़्यादा दर्ज हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फाउंडेशन हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड अ 242 फीट टॉल स्टैचू ऑफ आदि योगी शिवा नियर नोएडा एयरपोर्ट? बताइए हाल ही में किस फाउंडेशन ने नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? देखिए इसके लिए ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए ईशा फाउंडेशन, ऑप्शन बी
रिलायंस फाउंडेशन, एंड ऑप्शन सी वाप्स फाउंडेशन, एंड ऑप्शन डी आदित्य बिरला फाउंडेशन। बताइए इनमें से किस फाउंडेशन ने नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईशा फाउंडेशन ने नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है और इसकी ऊंचाई 242 फीट है। देखिए दुनिया में सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा राजस्थान के नाथद्वारा में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 369 फीट, 369 फीट है जिसकी ऊंचाई, और जिसका नाम क्या है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। तो आप लोग याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास में इतना ही, और नए क्वेश्चंस के साथ हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।